प्रिय छात्रों, मूक संपादन प्रक्रिया एवं साज सज्जा में आपका स्वागत है। आज के हमारे व्याख्यान का विषय है संपादन और संपादन के स्तर। छात्रों, आइए सबसे पहले इस व्याख्यान के उद्देश्यों से अवगत होते हैं। इस व्याख्यान का पहला उद्देश्य है संपादन की अवधारणा और महत्व से परिचित होना। इस व्याख्यान का दूसरा उद्देश्य है संपादन में शामिल विभिन्न स्तरों और तत्वों की जानकारी प्राप्त करना। इस व्याख्यान का तीसरा उद्देश्य है संरचनात्मक संपादन से परिचित होना। इस व्याख्यान का अगला उद्देश्य कॉपी संपादन की जानकारी प्राप्त करना है। छात्रों, इस व्याख्यान का अन्य उद्देश्य है अशुद्धि जांच से परिचित होना। व्याख्यान का अंतिम उद्देश्य है पुनर्लेखन और CRCS से अवगत होना। छात्रों, आइए अब हम इस व्याख्यान की प्रस्तावना की बात करते हैं। पत्रकारिता जगत कहानी कहने, तथ्य जांच और सूचना साझा करने का एक जटिल जाल है, लेकिन हम जो परिष्कृत कथाएं प्रतिदिन पढ़ते हैं उसके पीछे एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया छिपी होती है जिसे संपादन कहते हैं। किसी भी समाचार संगठन में समाचार विविध माध्यमों से और कच्चे रूप में आता है। वे पत्रकारों द्वारा लिखे जा सकते हैं, संस्थानों संगठनों द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के रूप में आ सकते हैं, प्रेस समितियों या यहाँ तक कि सामान्य लोगों के द्वारा भी एक समाचार पत्र संगठन को लिखकर भेजे जा सकते हैं। इसमें से कोई स्रोत पेशेवर नहीं होते क्योंकि इनके द्वारा समाचार संपादन की प्रणाली को जानने की बहुत कम संभावना है। इसके कारण अक्सर इनके द्वारा भेजे गए समाचार में विभिन्न प्रकार की त्रुटियों की संभावना होती है। वाक्य संरचना, व्याकरण, फॉन्ट के प्रकार और आकार की भिन्नता और यहाँ तक कि पठनीयता में भी मुश्किल होती है। इसलिए कच्चे मसौदे को अंतिम प्रकाशन और लेआउट के लिए जाने से पूर्व संपादन की जरूरत होती है। संपादक किसी भी समाचार पत्र का चेहरा होते हैं। वे समाचार पत्र के नेतृत्वकर्ता के रूप में एक उदाहरण है। वे किसी भी समाचार पत्र के लिए प्रेरक शक्ति है और उनके तहत कार्य करने वाले पूरे संपादकीय कर्मचारियों को प्रेरित करते हैं। जब भी हम एक संपादक के बारे में विचार करते हैं तो हम किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना करते हैं जो किसी लेख की समीक्षा कर रहा हो, व्याकरण संबंधी गलतियों को सुधार रहा हो या फिर वाक्य संरचना को समायोजित कर रहा हो। यद्यपि यह संपादक के काम का एक हिस्सा है, लेकिन यह पूरी तस्वीर से बहुत दूर है। संपादक वास्तव में उस सामग्री का निर्माता होते हैं जिसे हम समाचार पत्रों या अन्य प्रिंट मीडिया में पढ़ते हैं। वह तय करते हैं कि पृष्ठ पर क्या छापना है। वह यह सुनिश्चित करता है कि कहानी तार्किक रूप से प्रवाहित हो और उन नैतिक और तथ्यात्मक मानकों को बनाए रखे जो जिम्मेदार पत्रकारिता को परिभाषित करते हैं। संपादन से किसी भी प्रकार की अशुद्धि, पूर्वाग्रह या अप्रासंगिक जानकारी को हटाकर यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रकाशित होने वाली सामग्री विश्वसनीय एवं आकर्षक दोनों हो। छात्रों, इस व्याख्यान में संपादन के महत्व, संपादकीय विभाग एवं संपादन के स्तरों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। आइए अब हम मूल व्याख्यान की ओर बढ़ते हैं, जिसका विषय है संपादन और संपादन के स्तर। सबसे पहले बात करते हैं संपादन पर। संपादन किसी भी लेखन में प्राण डालने का कार्य करता है, फिर चाहे वह समाचार पत्र हो या फिर किसी भी तरह का लेखन। संपादन की वजह से कोई भी साधारण तरीके से लिखी गई खबर भी रोचक और आकर्षक समाचार बन जाती है। इसके कारण ही समाचारों की भाषा में सुधार आता है, समाचार में प्रवाह आ जाता है और उसकी त्रुटियों एवं अशुद्धियों में सुधार किया जाता है। संपादन के बिना किसी भी समाचार पत्र के अस्तित्व की कल्पना करना संभव ही नहीं है। संपादन का कार्य करना
किसी एक या दो जनों की बात नहीं है, बल्कि इस काम में पूरा एक विभाग कार्यरत होता है। इस विभाग को संपादकीय विभाग के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण संपादकीय विभाग में काम का विभाजन विषय या डेस्क के अनुसार किया जाता है। हर डेस्क का प्रभारी मुख्य संपादक होता है। प्रत्येक डेस्क में प्रशिक्षु उपसंपादक, उपसंपादक और वरिष्ठ उपसंपादक और उसके सहयोगी होते हैं। जनरल डेस्क प्रथम पृष्ठ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों और पृष्ठों के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। समाचार पत्रों के संपादकीय विभाग की संरचना समाचार पत्र के संस्करणों और उसकी प्रसार संख्या के आधार पर अलग होती है। संपादकीय विभाग के महत्व का मूल्यांकन लंदन टाइम्स के श्री जे मैन्सफील्ड ने इन शब्दों में किया है, कोट, किसी समाचार पत्र कार्यालय में संपादकीय विभाग का कमरा वह कमरा होता है जहां विश्व भर की कानाफूसियां होती है, अनकोट। संपादकीय विभाग में समाचारों को एकत्रित किया जाता है। उसके पश्चात एकत्रित समाचारों में से महत्वपूर्ण समाचारों का चयन किया जाता है और फिर चयनित समाचारों का संपादन किया जाता है। इन समाचारों के संपादन के बाद इन्हें समाचार पत्र में किस स्थान पर प्रकाशित किया जाना है, साथ ही समाचारों के शीर्षक निर्माण के काम भी जिम्मेदारी संपादक विभाग की ही होती है। इसके साथ ही स्थानीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले समाचारों को भी समाचार पत्र के छपने योग्य बनाया जाता है, क्योंकि स्थानीय व क्षेत्रीय समाचारों के बिना समाचार पत्र चल ही नहीं सकता। संपादकीय विभाग में सबसे प्रमुख 3 पद होते हैं। सबसे पहला है संपादक, दूसरा है मुख्य उपसंपादक और तीसरा है उपसंपादक। आइए इन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संपादक की। यह समाचार पत्र, पत्रिका या पुस्तक आदि में मुद्रणीय सामग्री को संशोधित कर उसे प्रकाशन के योग्य बनाने वाला व्यक्ति होता है। संपादक किसी भी समाचार पत्र की प्रकाशन योग्य सामग्री का संकलन, चयन और उसको प्रकाशन योग्य बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। संपादक का दायित्व खबरों, लेखों और फीचर के संपादन और प्रकाशन तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि वह किसी भी समाचार पत्र या पत्रिका का प्रमुख संचालक होता है। वह समाचारों के संकलन, संपादन, प्रकाशन, विज्ञापन से लेकर उसके वितरित होने तक लगभग हर चीज की चिंता करता है। आइए अब बात करते हैं मुख्य उपसंपादक की। समाचार पत्र का समाचार कक्ष विभिन्न डेस्क में विभाजित होता है। इसका विभाजन प्राय विषय अनुसार किया जाता है। समाचार संपादन के लिए न्यूज रूम प्राय जनरल डेस्क, आर्थिक, खेल, प्रादेशिक आदि में बांटा जाता है। हर डेस्क का प्रबंधक मुख्य उपसंपादक होता है। वह अपनी डेस्क में समाचारों का चयन, संपादन और प्रकाशन के लिए उत्तरदायी होता है। वह अपना कार्य वरिष्ठ उपसंपादकों, उपसंपादकों और प्रशिक्षक उपसंपादकों के सहयोग से संपादित करता है। अब बात करते हैं उपसंपादक अथवा कॉपी संपादक की। उपसंपादक को ही कॉपी संपादक भी कहा जाता है। उसको किसी भी समाचार पत्र की बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी, समाचार का अज्ञात सिपाही भी कहा जाता है। उपसंपादक समाचारों में विशुद्धता, पारदर्शिता एवं निष्पक्षता बनाए रखने का संरक्षक और संवाहक होता है। वह रिपोर्टर द्वारा भेजी गई खबरों के आकार प्रकार को ठीक करने, शीर्षक लगाने के साथ ही हर तरह की अशुद्धियों में सुधार कर उसे समाचार पत्र या पत्रिका में प्रकाशन के योग्य बनाता है। उसे समाचार की मीनार का गेटकीपर भी कहा जाता है। छात्रों, आइए अब बात करते हैं संपादन के स्तर पर।
जिसमें सबसे पहले बात करते हैं संरचनात्मक संपादन की। संरचनात्मक संपादन को मूल या विकासात्मक संपादन के रूप में भी जाना जाता है। यह संपादन की सबसे कठिन और ज्यादा समय लेने वाली प्रक्रिया है। यह बहुत महंगा संपादन है, लेकिन कार्य आरंभ होने से पूर्व संपादन को स्पष्टता देता है। संरचनात्मक संपादन की पांडुलिपि बहुत लंबी होती है और प्रकाशन के लिए जाने से पूर्व पुनर्लेखन के मसौदे की आवश्यकता होती है। इस तरह का संपादन केवल प्रूफ रीडिंग या लाइन एडिटिंग से कहीं अधिक जटिल होता है, जिसमें व्याकरण, विराम चिन्हों आदि की समीक्षा की जाती है। मूल संपादन में संपादक पूरे दस्तावेज या पांडुलिपि की समीक्षा करेगा और समग्र परिदृश्य पर विचार करेगा। संरचनात्मक संपादन में दो प्रकार शामिल हैं। पहला है काल्पनिक संपादन और दूसरा है गैर काल्पनिक संपादन। बात करते हैं काल्पनिक संपादन की। इसमें संघर्ष उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है। समाचार की सामान्य शक्ति और कमजोरी के बारे में लिखा जाता है ताकि पाठकों की अपेक्षाएं एवं रुचि की पूर्ति की जा सके। अब बात करते हैं गैर काल्पनिक संपादन की। इसमें एक विशेष संरचना की जरूरत होती है। इसके लिए समाचार लेख की योजना बनाने, शैली और फॉन्ट को सावधानी पूर्वक डिजाइन करने के अतिरिक्त तर्क और तर्कों के प्रवाह की आवश्यकता होती है। आइए अब बात करते हैं कॉपी संपादन पर। संपादक या उपसंपादक द्वारा किए गए लिखित सामग्री में विभिन्न तरह के सुधार और बदलाव की प्रक्रिया को कॉपी संपादन कहते हैं। प्रति या लिखित सामग्री को कॉपी कहते हैं, जिसमें अभी बदलाव किया जाना है। अंत में उसे प्रकाशित करने के लिए कंपोज या टाइप करना पड़ता है ताकि उसे प्रकाशित किया जा सके। कॉपी संपादन का कार्य मुख्यतः सब एडिटर या उपसंपादक करता है। वह कॉपी में विविध तरह के परिवर्तन कर उसे प्रकाशन के योग्य बनाने के साथ पाठकों के लिए आकर्षक और रुचिकर बनाता है। कॉपी संपादन, जिसे प्रति संपादन भी कहते हैं, का सामान्य अर्थ पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, व्याकरणिक अशुद्धियों को दूर करने के साथ साथ संबंधित सामग्री को अपने समाचार पत्र या पत्रिका आदि में प्रयोग होने वाले फॉन्ट एवं आकार में टाइप करवाना, उसे सही शीर्षक और उपशीर्षक देना है और उसमें दी जाने वाली विभिन्न तरह की सूचना, ग्राफिक्स बनवाना, मुख्य बिंदु निकालना आदि का कार्य सब एडिटर का होता है। सब एडिटर यानी उपसंपादक ही कॉपी संपादन करता है। यह सभी कार्य उपसंपादक को उस वक्त से पहले करवाने होते हैं जब कंप्यूटर ऑपरेटर या टाइप सेटर अखबार या पत्रिका का अंतिम प्रूफ नहीं देता है। उपसंपादक को यह भी निश्चित करना होता है कि शब्दों का प्रवाह ठीक हो, अर्थात कोई पाठक किसी समाचार या आलेख को पढ़ना आरंभ करे तो अंत तक पढ़ता ही जाए, बीच में उसे कोई रुकावट या ऊब महसूस ना हो, तभी वह समाचार पत्र सफल हो जाता है। एक सफल कॉपी एडिटर कॉपी की समीक्षा करके यह सुनिश्चित करता है कि वह पेशेवर लगे और उसमें कोई टाइपोग्राफिकल त्रुटियां ना हो। इस प्रकार कॉपी एडिटिंग लिखित सामग्री की समीक्षा और सुधार की प्रक्रिया है ताकि प्रकाशन से पूर्व उसकी स्पष्टता, सटीकता और संपूर्ण गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। इसमें व्याकरण, विराम चिन्हों, वर्तनी, एकरूपकता और शैलीगत अनुपालन की जांच की जाती है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि अंतिम सामग्री परिष्कृत और पेशेवर हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि ये लेखन और प्रकाशन के बीच की दूरी को पूरा करता है और सामग्री को परिष्कृत करने और गलतियों को सुधारने में सहायता देता है। कॉपी संपादन के मुख्य बिंदु। पहला,
कॉपी संपादन न केवल व्याकरण और विराम चिन्हों पर ध्यान केंद्रित करता है, अपितु ये भी सुनिश्चित करता है कि पाठ एक विचार से दूसरे विचार तक तार्किक और सुसंगत रूप से प्रवाहित हो। दूसरा बिंदु, शैली और शब्दावली में एकरूपता कॉपी एडिटिंग का एक मुख्य लक्ष्य है, जिसके लिए अक्सर संपादकों को स्थापित शैली मार्गदर्शकों का संदर्भ लेना पड़ता है। तीसरा बिंदु है, एक प्रति संपादक सटीकता की पुष्टि करने के लिए जानकारी की तथ्य जांच भी कर सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि सभी स्रोतों का सही उल्लेख किया गया है या नहीं। अगला बिंदु है, अलग अलग तरह के प्रकाशनों के लिए विशिष्ट कॉपी संपादन मानकों की जरूरत हो सकती है, जैसे कि शैक्षणिक पत्र बनाम पत्रिका लेख। अन्य बिंदु है, कुशल प्रति संपादक परिष्कृत और त्रुटि रहित क्रम प्रस्तुत करके लेखक की विश्वसनीयता को विशेष रूप से बढ़ा सकता है। छात्रों, आइए अब हम बात करते हैं पुनर्लेखन पर। पुनर्लेखन एक रचनात्मक प्रक्रिया है जिसमें अपने लेखन को बेहतर बनाने के लिए कई बार लिखा जाता है। समाचार पत्र या पत्रिका में यह वह क्रिया है जिसके द्वारा समाचार को स्पष्ट और उसकी सबसे जरूरी बात या सूचना को ज्यादा प्रमुखता से प्रदर्शित करने का कार्य किया जाता है। पुनर्लेखन करते समय इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि समाचार पत्र के वास्तविक अर्थ और दी गई सामग्री से छेड़छाड़ ना किया जाए। ऐसा करने से अर्थ का अनर्थ होने का खतरा रहता है। समाचारों को दोबारा इसलिए भी लिखा जाता है कि उस समाचार यानी विषय के मुख्य पैरा में ज्यादा दम आ जाए और जो अधिकांश जन के रुचि वाले समाचार है उसे और सक्रिय या जीवंत बनाने के लिए भी पुनर्लेखन की सहायता ली जाती है। इससे संबंधित विषय की सामग्री में परिवर्तन या बदलाव से बचना चाहिए ताकि गलती की कोई संभावना न रह जाए। प्रिंट मीडिया या समाचार पत्र के लिए एक प्रति या कॉपी लिखते समय मूल समाचार सामग्री में आवश्यक बदलाव करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को कॉपी संपादक कहा जाता है। लेकिन पत्रकारिता में पुनर्लेखन का अर्थ है प्राप्त जानकारी को पुनः लिखना है। किसी भी व्याकरणिक त्रुटियों से बचने के लिए एकत्रित जानकारी को फिर से लिखना पुनर्लेखन है। छात्रों, आइए बात करते हैं अशुद्धि जांच की। अशुद्धि जांच या प्रूफ रीडिंग प्रकाशन के लिए भेजे जाने से पूर्व समाचार पत्र की मूल पांडुलिपि में त्रुटियों की जांच करने की एक प्रक्रिया है। अशुद्धि जांच का अर्थ है पांडुलिपि के हर एक शब्द को ध्यान से पढ़ना, जिसमें अहम है विराम चिन्ह, व्याकरण, वर्तनी त्रुटियां, वाक्य संरचना आदि की जांच करना। प्रायः हर कोई इस बात से सहमत है कि अशुद्धि जांच का सबसे उत्तम तरीका अपने मूल दस्तावेज की स्वयं जांच नहीं है, अपितु किसी और को अपने मूल दस्तावेज देकर उनसे जांच करवाना है। एक समाचार पत्र में सामान्यतः ये कार्य उपसंपादकों या प्रूफ रीडरों द्वारा किया जाता है। छात्रों, आइए बात करते हैं सीआरसीएस यानी साइक्लिक रिडंडेंसी चेक पर। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक एक त्रुटि पता लगाने वाला कोड है जिसका उपयोग सामान्यतः मुद्रण और संपादन प्रणाली की डिजिटल रूप में सक्षम तकनीक में किया जाता है। ये सिस्टम भंडारण डिवाइस और कच्चे डेटा में आकस्मिक परिवर्तनों की जांच करने में सक्षम है। एक बार डेटा को प्रकाशन के लिए तैयार कर लेने के पश्चात सीआरसी का उपयोग त्रुटि सुधार के लिए किया जा सकता है। यह मूल रूप से वाईफाई और इंटरनेट सक्षम प्रणाली है। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक में एक विशेष नंबर को डेटा के ब्लॉक के साथ जोड़ दिया जाता है, यह जांच करने के लिए कि डेटा में ट्रांसमिशन तथा स्टोरेज के समय डेटा में कोई परिवर्तन हुआ है या नहीं।
इस डेटा को रिसीवर रिसीव करता है और डेटा को चेक करता है। ये सीआरसी वैल्यू के द्वारा रिसीव हुए डेटा की सेंडर द्वारा भेजे गए डेटा के साथ तुलना करता है। यदि रिसीव हुए डेटा में किसी प्रकार की त्रुटि आ जाती है तो रिसीवर सेंडर को पुनः डेटा ब्लॉक को भेजने के लिए कहता है। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक बाइनरी डिवीजन पर आधारित है और इसे पॉलिनोमियल कोड चेकसम भी कहा जाता है। सीआरसी का आविष्कार सन 1961 में डब्ल्यू वेस्ली पीटरसन द्वारा किया गया था। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक को हार्डवेयर में इंप्लीमेंट करना बहुत आसान है और इसे मैथमेटिकली एनालाइज किया जा सकता है। ये त्रुटियों को खोजने में वीआरसी तथा एलआरसी जैसे तकनीकों से अधिक प्रभावशाली है। वीआरसी तथा एलआरसी बाइनरी एडिशन पर आधारित है, जबकि यह बाइनरी डिवीजन पर आधारित है। वर्तमान समय में अधिकांश प्रकाशन और शोधकर्ता इस प्रणाली का उपयोग मुद्रण के लिए अपना अंतिम मसौदा भेजने से पहले किसी भी त्रुटि को सुधारने के लिए करते हैं। छात्रों, आइए अब हम इस व्याख्यान के सारांश पर आते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संपादन पत्रकारिता की आधारशिला है। संपादक यह सुनिश्चित करता है कि सामग्री न केवल तथ्यात्मक और सटीक हो, बल्कि आकर्षक, स्पष्ट और समझने में आसान भी हो। संपादकीय मानकों को बनाए रखते हुए, निष्पक्षता सुनिश्चित करते हुए और पाठकों या दर्शकों की आवश्यकताओं का ध्यान केंद्रित करते हुए संपादक विश्व के बारे में जनता की समझ को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे न्यूज़ रूम में गुमनाम हीरो होते हैं जिनका कार्य प्रायः अनदेखा रह जाता है, लेकिन मीडिया की अखंडता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। संपादन के अभाव में समाचार अपनी स्पष्टता, सटीकता और अंत में अपनी विश्वसनीयता खो देता है। पत्रकारिता में सटीकता का महत्व सर्वोपरि है। एक भी गलती, चाहे वह टाइपिंग की गलती हो, गलत उद्धरण हो या तथ्यात्मक रूप से गलत बयान हो, पूरे प्रकाशन की विश्वसनीयता को कमजोर कर सकती है। ऐसी गलतियों से बचने के लिए संपादकों की विशेष भूमिका होती है। वे समाचारों में दी गई जानकारी की जांच करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि तथ्य सही हो, स्रोत विश्वसनीय हो और उद्धरण सही ढंग से दिए गए हो। तथ्य जांच की यह प्रक्रिया पाठकों के बीच विश्वास पैदा करती है और समाचार की विश्वसनीयता को मजबूत करती है। इसके अतिरिक्त संपादन का एक प्रमुख उद्देश्य अनावश्यक बातों या चीजों को हटाकर यह देखना है कि पाठकों या दर्शकों तक संक्षिप्त एवं स्पष्ट संदेश पहुंचे। सटीकता और स्पष्टता के अतिरिक्त सामग्री को आकर्षक बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि संपादक के द्वारा प्रकाशित सामग्री में किसी प्रकार की अशुद्धि या त्रुटि ना रहे। वह विभिन्न स्रोतों एवं तकनीकों के द्वारा प्राप्त सामग्री को बार बार ध्यानपूर्वक देखता है और उसकी जांच करता है कि किसी प्रकार की कोई व्याकरणिक त्रुटि, चिन्हों का गलत प्रयोग, वाक्य त्रुटि आदि ना रह गई हो। इन सब चीजों को देखने के बाद ही वह किसी सामग्री का प्रकाशन करता है। संपादन का अन्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कहानी लक्षित पाठकों से जुड़े। संपादक पाठकों को ध्यान में रखते हुए उसकी आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुरूप लेख की भाषा और संरचना को समायोजित करते हैं। चाहे वह राजनीतिक विश्लेषण हो या किसी स्थानीय घटना पर एक हल्का फुल्का लेख, संपादक पाठकों की रुचियों और प्राथमिकताओं के अनुसार सामग्री को ढालने का कार्य करता है। इस व्याख्यान को देखने के पश्चात ही संपादन की आवश्यकता का अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रिय छात्रों, ये था हमारा आज का व्याख्यान जिसका विषय था संपादन और संपादन के स्तर।
आशा करती हूँ आपको ये व्याख्यान अच्छा लगा होगा और आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। मिलते हैं अगले व्याख्यान में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।